ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं जो औषध के काम न आ सके, ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न बन सके, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई न कोई दिव्यता न छुपी हो। संयोजक दुर्लभ है, आयोजक संयोजक दुर्लभ है। जिनके पास ये सद्गुण है वो सब जगह से काम ले लेते हैं और अपने दिल को कामयाब कर लेते हैं। कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने में सावधान रहे, ऐसे कर्म न करे कि अपने के लिए बंधन बना ले। भीष्म पितामह को 73 जन्मों के बाद सरशया पर सोना पड़ा, और राम अवतार में बाली को श्री राम ने छुप कर मारा तो वही बाली ही कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण को पैर में तीर लगा देता है, और कृष्ण बोलते तेरा लेना देना पूरा हो गया। भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? उत्तर ये है कि बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है तो कभी सियाने माँ बाप उसको जल्दी से उठाते नहीं, खुद उठो। खुद उठो तो तुम्हारे उठने की शक्ति का विकास होगा। ऐसे सतयुग द्वापर त्रेता तो ठीक है, लेकिन कलयुग गिराने वाला है, और उस गिराने वाले युग में जो खुद उठता है उसको भगवान जल्दी गले लगाता है। इसलिए युग नहीं। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती है हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। फलाना ऐसा है, अलग हो जाओ। अलग हो के कहाँ होगे? अपनी बेवकूफी से अलग हो जाओ तो संसार तुम्हारे लिए नंदनवन बन जाएगा। अपने अहंकार से अलग हो जाओ तो प्रॉब्लम लेस हो जाओगे, वरी लेस, ईगो लेस हो जाओगे। ये तो ऐसी बात हुई कि गाय सवारी के काम नहीं आती, बेकार है, निकाल दो। और घोड़ा दूध नहीं देता, किस काम का है? और हाथी चौकी नहीं करता है, बेकार है। और कुत्ता सवारी के काम नहीं आता है, क्या करना है? तुम उस मिठाई वाले की मिठाई नहीं खरीदते क्या? जो ये मिठाई वाला खुद तो खाता नहीं तो इसकी मिठाई क्यों ले? अरे खुद खाए चाहे ना खाए, उसकी बढ़िया मिठाई तुम खरीद लो। ये चित्रकार खुद तो बद्दा है लेकिन उसके सुहावने चित्र तुम ले लेते हो। ऐसे ही तुम किसी के गुण दोष आरोपित करके उससे फायदा उठाने के बजाय नुकसान क्यों उठाते हो? उसमें जो गुण है उससे ले लो। ऐसा कोई पौधा नहीं, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषध के काम न आए। ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं जो औषध के काम न आ सके। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न बन सके, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई न कोई दिव्यता न छुपी हो। संयोजक दुर्लभ है, आयोजक संयोजक दुर्लभ है। जिनके पास ये सद्गुण है वो सब जगह से काम ले लेते हैं और अपने दिल को कामयाब कर लेते हैं। और जिसमें दोष दर्शन है, मेरा छोरा तो क्या करे, देर से उठता है, एक करता है, चलो देर से उठता है, ये दोष तो है, लेकिन दूसरा कोई गुण है उसको प्रोत्साहित करो। रात को जल्दी सोना चाहिए। कल रात को हमने मुलाकातियों के लिए मना कर दिया, हम जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, हमारा आज का दिन बहुत बढ़िया गया। कल की अपेक्षा आज का दिन बहुत बढ़िया गया। सुबह अमृत वेले बहुत सारी ईश्वरीय चेतना बरसती रहती है, इसलिए अमृत वेले उठकर ध्यान भजन करें तभी बरकत आती है। अथवा वाणिज्य व्यापार के बारे में चिंतन करें तभी भी अच्छी सफलता मिलती है। पढ़ाई पढ़ने वाले पढ़े तो भी अच्छा है। और सवेरे का समय तो मानो बहुत बहुत आशीर्वाद रूप है। रात्रि को पहला पहर भोजन और विनोद के लिए है। सूर्य अस्त हो गया 5:30 को, तो 5:30 से 8:30 तक पहला पहर है। दूसरा और तीसरा पहर शयन करने के लिए है। दूसरा पहर माना सूरज अस्त से 3 घंटे पहला पहर, दूसरे 3 घंटे दूसरा पहर, तीसरे 3 घंटे तीसरा पहर। तो पहला पहर जो 3 घंटे हैं वो 1 घंटा तुम सो जाओ तो 2.5 घंटा शयन करने का फायदा मिलता है। दूसरे पहर तुम सो जाते हो तो 1 घंटा सो जाओ तो 2 घंटे फायदा मिलता है। अर्थात
9 से 12 और 12 से 3 ये शयन का बहुत बढ़िया समय है नींद करने का। फिर 1 घंटा सोते हो तो 1 घंटा उसका फायदा मिलता है, लेकिन सूरज उगने के बाद 1 घंटा सोते हो तो 1 घंटा और आपके ऊपर आलस्य हावी हो जाता है। इसीलिए वे लोग सचमुच घाटा करते हैं अपने आयुष्य का, अपनी प्रसन्नता का, अपने बुद्धि विकास का, जो सूरज उगने के बाद भी सोते रहते हैं। 6 घड़ी अर्थात 2.25 घंटे सूरज उगने में हो उस वक्त उठ जाना चाहिए, तो वो आदमी जरूर तेजस्वी, प्रसन्न और स्वस्थ होगा और उसकी बुद्धि चमकेगी। लेकिन हम गलती करते कि रात को देर तक इधर उधर टालम टोली करते रहते, फिर देर से खाते तो पाचन तंत्र पर भी बड़ा लोड पड़ता है। सूर्य अस्त होने के बाद हमारे पाचन तंत्र का भी पावर धीरे धीरे अस्त होने लगता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद जितना हो सके रात्रि का भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। जितना देर रात को खाएंगे उतना मेहनत जीवनी शक्ति को ज्यादा लगेगी। जो पचाने में जीवनी शक्ति खर्च कर लेते हैं तो बाकी के कामों में उनकी जीवनी शक्ति डल रहती है। इसलिए मेहरबानी करके रात्रि का भोजन जल्दी कर लेना चाहिए और फिर भोजन करके तुरंत कभी नहीं सोना चाहिए। और दिन को भोजन करके नींद करे तो एसिडिटी, अजीर्ण और गैस के बीमारी को आमंत्रण देना होता है। कुछ माइयाँ, वृद्धाएं अथवा माइयाँ बीमार रहती है और बीमार रहती तो मेरे पास 2 तरकीबें हैं अंतर्यामी होने की। मेरे को योग करके अंतर्यामी नहीं होना पड़ता है, बाहर से ही मैं अंतर्यामी हो जाता हूँ। जो माई बीमार होती है और मोटी है तो मैं उसको बोलता हूँ तू दिन को सोती है, बोलती बाबा अंतर्यामी है। जो माई पतली दुबली होती है, मुंह बैठा हुआ होता है, मैं बोल देता हूं तू खाली पेट चाय पीती है। मैं फिर मजाक में कहता हूं कि देखो अंतर्यामी हूं कि नहीं हूं। मुझे अंतर्यामी बनने की जरूरत नहीं पड़ती है, गोता मारने की, ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके गाल बैठे हैं वो कुदरती सीधा हिसाब है। सुबह खाली पेट चाय पिएगा तो वीर्य ग्रंथि जो है उसकी लीकेज होगी, पानी पड़ने की बीमारी होगी। घाल बैठे हुए होंगे अपने आप, वो तो बस 2 और 2 4 जैसा गणित है। और जो अधिक मोटी है वो दिन को खाकर सोती होगी। ये 2 उपायों के बाद अगर कोई ना बोलती तो फिर मेरे को थोड़ा अंतर्यामी बनना पड़ता है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। दिन को अगर भोजन करके सोना ही है तो 16 श्वास ले उतनी देर बाहें करवट सोना चाहिए और 8 श्वास ले उतनी देर दाएं करवट सोना चाहिए और 32 श्वास ले उतनी देर सीधे सोना चाहिए। बस दोपहर का शयन हो गया। जो रोटी खा के सोते और पेट पे हाथ घुमाते तो फिर वो पेट भी मोटा और मति भी मोटी, गड़बड़ हो जाती है। मासिक धर्म में कोई महिला हो तो उसको भोजन नहीं बनाना चाहिए, बेटी बनाए या और कोई बना ले तो अच्छा है। मासिक धर्म में अगर हम भोजन बनाते हैं तो हमारे बेटे और पति की बुद्धि का जो विकास है वो रुक जाएगा। इसलिए उनकी आयु और विकास होता रहे, आयु बढ़ती रहे, इस हेतु से और अपने स्वास्थ्य की रक्षा रहे, इस हेतु से भी इस नियम को पालना चाहिए। रशिया के विज्ञानियों ने पढ़ा कि भारत की स्त्रियों को रसोई घर में जाने से मना करते हैं, हानि होती है। तो क्या हानि होती है, रिसर्च किया उन्होंने। तो शुगर मिल में जो मासिक धर्म वाली लड़कियां या माइयां आई थी, उनको शुगर की मिल में अमुक जगह पर, क्वालिटी की जगह पर रखा गया और फिर परीक्षण किया कि शुगर पर भी, मासिक धर्म वाली महिलाओं की शुगर की क्वालिटी और सफेदी पर भी असर पड़ता है। कबीर ने कहा माया की छाया पड़े, मासिक धर्म में जो स्त्री है उसकी छाया पड़े, माया की छाया पड़े, अंधा हो तो भुजंग, सांप अंधा हो जाता है
जो उन दिन उससे रमे तिसकी जाने भगवंत। तो मासिक धर्म से लेकर 5 दिन तक तो पत्नी से बिल्कुल दूर से ही सिर नीचा करके बातचीत कर लेनी चाहिए, करनी हो तो। 6ठे दिन 7वें दिन के बाद अगर पुत्र प्राप्ति के लिए संसार में उतरना है तो अपने शास्त्र मना नहीं करते, लेकिन जन्म दिवस हो, एकादशी का दिन हो, पूनम का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, ऐसे दिनों में व्यवहार करेगा तो आयुष्य ज्यादा क्षीण होगी और मन खिन्न होगा। फिर श्राद्ध के दिनों में पति पत्नी का व्यवहार करने से पितरों को वीर्यपान करना पड़ता है और हल्की आत्माएं आती है, दुख देने वाले छोरे छोरी आते घर में, उससे परहेज करना होगा। इस प्रकार का शास्त्र के अनुसार ज्ञान पाकर आपका गृहस्थी जीवन ऐसा तो ऊंचा उठाओ कि जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पाप ताप हैं वो काटने के लिए आपको गृहस्थी जीवन मिला है, बुद्धि मिली है। बुद्धि मिली है तो कर्म ऐसा करो कि कर्मों से ही कर्म बंधन काट के आप मुक्त आत्मा हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ। इसीलिए कर्म करना है। तो कर्म कुशलता से करो, तत्परता से करो, उत्साह से करो और कर्मों से कर्मों को काटने का प्रयत्न करो। कर्मों से कर्म बंधन मत बढ़ाओ। अब हम फिर चले आते हैं श्रीमद् भागवत की कथा की ओर। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला श्रोता कैसा भी हो भूतकाल में, लेकिन भगवत कथा सुनने के बाद वो पुण्य आत्मा हो जाता है। साधु रेव समंतव्य, उसे साधु ही मानो, क्योंकि साधु होने के, सज्जन होने के रास्ते पे उसने कदम रखे। बड़े बड़े डाकू भी भगवत कथा से सज्जन हो गए। पानीपत में संत कथा कर रहे थे, शाम का समय था, संत का नाम सुना था और मुगला डाकू की धाक थी। ब्रिटिश शासन के जमाने की बात है। मुगला डाकू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश शासन ने उस जमाने के 50,000 रुपये, आज के 5 लाख मान लो, घोषित किए थे। मुगला डाकू का नाम सुनकर लोग कांपते थे, पुलिस के आदमी भी दूर रहते थे, ऐसा वो था। पानीपत में सत्संग चल रहा था। उसने देखा कि पानीपत को तो लूटना है, लेकिन अभी जल्दी है नहीं है, रात होने दो, देखें बाबा जी क्या बोलते हैं। मुगला डाकू कथा में आकर बैठा और कथा में चल रहा था कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने में सावधान रहे। ऐसे कर्म न करे कि अपने के लिए बंधन बना ले। भीष्म पितामह को 73 जन्मों के बाद सरशया पर सोना पड़ा और रामा अवतार में बाली को श्री राम ने छुप कर मारा, तो वही बाली ही कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण को पैर में तीर लगा देता है और कृष्ण बोलते तेरा लेना देना पूरा हो गया। नल राजा और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्माओं को भी कालांतर के किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वे लोग महामूर्ख हैं जो दूसरों को जोर जुलम से लूट मार कर या और कुछ कर्म करके इस समय सुखी होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि भविष्य में अपने लिए कितने कंटिकीले वृक्ष बोते हैं। क्रूर कर्म करके जो धन मिलता है उसमें तो बहुत सारे भागीदार हो जाते हैं, लेकिन क्रूर कर्म का फल तो करने वाले को ही भोगना पड़ता है। मैं चोरी डाका डालूं या और बदमाशी करके पैसे इकट्ठे कर लूं तो वो तो मेरे यार दोस्तार पति पुत्र परिवार सब लोग भोगेंगे, लेकिन क्रूर कर्म करने का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। जैसे चोर पकड़ा जाए तो सजा उसको 2 साल की होगी, तो चोर ने जो चोरी की चीजें खिलाई पिलाई उन लोगों के हिस्से बटेगी नहीं। मिसेस चोर भी जाकर न्यायाधीश को कह दे कि प्लीज मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ, 1 साल की सजा इसके नाम, 1 साल की सजा हमारे नाम, तो न्यायाधीश नहीं करेगा। ऐसे ही वहां भी होता है।
इस प्रकार का मार्मिक प्रवचन सुनकर मुगला डाकू थर थर कांपने लगा। कथा पूरी हुई। महात्मा जहां निवास किए थे वहां जाकर रात्रि के समय महात्मा की कुटिया खटखटाई। महात्मा का दरवाजा खटखटा। महात्मा ने पूछा कौन? बोले महाराज मैं मुगला डाकू। महाराज ने कहा भैया इधर तुम क्यों आए हो? मेरे पास ऐसी कोई चीज सामग्री नहीं जो तुम्हारी तृप्ति हो सके। रात्रि के समय मुगला डाकू और मेरी कुटिया पर। मैं तुम्हारे नाम से परिचित हूं, पूरा इलाका तुम्हारे नाम से परिचित है। ब्रिटिश शासन को तो नाक में दम कर दिया तुमने, अब मेरे नाक में दम करने को आए क्या? बोले नहीं महाराज, दरवाजा खोलो, दर्शन करने को आया हूं। भगवत कथा सुना हुआ महापातकी मुगला डाकू महात्मा के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आज से मैं ये क्रूर कर्म नहीं करूंगा, मुझे छोड़ने हैं। बोले तेरे लिए तो इनाम निकला है, अब तेरे को मैं अपने पास रखूं तो पुलिस और समाज क्या क्या उंगली उठाएगी। तू पुलिस के हवाले हो जा, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। मुगला डाकू ने संत की बात मानी और थाने की ओर चल पड़ा। रात्रि के समय दो संतरी थाने पे बैठे थे। कौन हो? बोले मैं मुगला डाकू। तुम इधर क्यों आए? बोले मैं सरेंडर होने आया। नहीं यहाँ नहीं, आप ऐसा करिए कि वो थानेदार साहब जो उनके जो ऑफिसर है ना उनके वहां आप जाइए। संतरी बेचारे कांपने लगे। मुगला डाकू का ऐसी डाक थी। ऑफिसर के घर गए तो ऑफिसर कहते हैं देखो इस समय तो यहाँ तो बड़े ऑफिसर नहीं है, करनाल में डीएसपी की ऑफिस होती थी जयराम जी की। जयराम जी बोलना पड़ेगा, होती थी कि नहीं होती थी? आहो बोलो। भले मैं आज आया हूं लेकिन खबर तुम्हारी पुरानी रखता हूं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और रात भर बंदा पैदल चलता 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 पानीपत से करनाल आया और डीएसपी साहब का दरवाजा एसपी साहब का खटखटाया। एसपी साहब दंग रह गए कि मुगला डाकू ऐसे, ये क्या हो गया तुम्हें? बोले मैंने भगवत कथा सुनी है, दुष्ट भाव हरना और शुभ भाव भरना और परम शुभ परमात्मा से पहुंचाना, ये भगवत कथा की महिमा है। अपीचे दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लविन वृजिनम समतरिषसि। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी हो, महापातकी हो, समाज से गिराया हुआ हो, ऐसा आदमी भी जाने अनजाने भगवत कथा के वातावरण में आ जाता है तो उसके पाप कटते हैं, हल्के विचार कटते हैं और उसके अंदर सोई हुई दिव्यता उभरने लग जाती है। भगवत कथा की ऐसी बड़ी भारी महिमा है। जब दुष्ट पातकी और डाकू भी भगवत कथा से लाभान्वित हो सकते हैं तो जो सज्जन और भगवान के भक्त हैं उनको कितना लाभ होता होगा वो तो भगवान जाने। करनाल में एसपी के पास, डीएसपी एसपी के पास मुगला डाकू ने आत्मसमर्पण करने की बात करी। एसपी डीएसपी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे को पकड़ने के लिए तो इनाम जारी किया गया, अब हम क्या करें कि चलते हैं राज्यपाल महोदय के पास, गवर्नर साहब के पास चलते हैं और वो जैसा भी कहें हम ऐसे ही आपसे व्यवहार करेंगे। राज्यपाल के वहां गए। राज्यपाल महोदय ने उस संत की महिमा सुन रखी थी और छुप छुप कर उनका साहित्य भी उसने पढ़ रखा था। बोले हम बड़े आदमी होने के कारण, अहंकार के कारण संतों के चरणों में जाकर नहीं बैठ सकते, तो पद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस पद के अहंकार और उस पद की अंधी सुरक्षा में परमात्मा पद का त्याग न हो, ये बुद्धिमानों का काम है, पुण्यात्माओं का काम है। क्या करें जी, हम लोगों के बीच कैसे बैठ सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भगवत कथा के आगे इन चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए। अपनी मान बढ़ाई और पद को किनारे रखकर हरि पद पाने के लिए तो भगवान रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण गुरुओं के आश्रम में झाड़ू बुहारी करने में भी संकोच नहीं करते, तो तुमको चादर पर बैठने में संकोच काहे होता है भैया?
मैं गुरु के चरणों में नैनीताल के जंगलों में रहता था और मैं गुरु के चरणों में आने वाले लोग जो भोजन करते थे तो भंडार के बर्तन मांजता था मैं। और बर्तन मांजते मांजते पहाड़ी मिट्टी से मेरे हाथ में चीरे पड़ जाते, खून निकलता, तो मैं चुपके से पट्टी बांध लेता ताकि मेरी सेवा छीनी न जाए। नगर सेठ का बेटा था, रोज का 15 से 20 तोला सोना कमा सकता था। वो सब छड़ के गुरु के यहाँ भांडे मंजे और बुहारियां किए, पत्थर उठाए, पानी भराए। ऐसे ब्रह्म ज्ञान हजम नहीं होता है। कर सेवा मिले मेवा लाला, जयराम जी की। तो आप ये सेवा न करो तो कोई हरकत नहीं, लेकिन सत्संग में बैठने में आप इज्जत बेइज्जती के उस भंवर में न अपने मन को फंसाओ। खैर, मुगला डाकू को राजपाल ने कहा कि हम संत को मानते हैं, जिस संत का सत्संग सुनकर तू साधु बनने के रास्ते चला, अब हम तुझे पकड़कर कैद करें या 50,000 इनाम किसी के हवाले करें, ये तो शर्म की बात है। अब तू श्रेष्ठ नागरिक बन, इसमें हम तुझे सहयोग करेंगे। तेरे सारे गुनाह हम माफ करवा देते हैं। जब तूने गुनाह का रास्ता ही छोड़ दिया तो अब गुनाहगार करके तुझे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक श्रेष्ठ नागरिक बना दिया जरा सी आधी घड़ी के सत्संग ने, और मुगला डाकू को इतना अमर बना दिया कि करनाल वासियों को पता ही नहीं कि आसाराम बापू आएंगे और मुगला डाकू की महिमा भगवान की महिमा के साथ खोलेंगे। साधु रेव समंतव्य है। भागवत कहता है, पापी हो, चोर हो, डाकू हो, लुच्चा हो, लोफर हो, दूसरे के धन से पुष्ट होने वाला हो, परस्त्रीगामी हो, आतताई हो, गुरु पत्नी रमण करने वाला महापातकी हो, फिर भी अगर भगवत कथा की शरण आता है और सचमुच में सुधरना चाहता है तो भगवत कथा का प्रभाव ऐसा ही है। आज का श्लोक चला था, भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवाहा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ये अभी अभी चला था। मैं कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता हूं, योगियों का हृदय लांग जाता हूं, लेकिन जहां मेरे संत और भक्त होते हैं नारद में, वहां अवश्य होता हूं। मैं तप से, व्रत से, उपवास से इतना शीघ्र वश नहीं होता हूं जितना सत्संग से वश होता हूं। इसलिए वो सत्य का संग कराने वाला सत्संग है। श्रीमद् भागवत का सत्संग आयु, आरोग्य, पुष्टि को देता है, भक्ति को बढ़ाता है, अज्ञान मिटाता है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करता है। देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, वहां सनकादि ऋषियों का दर्शन हुआ। सनकादियों ने कहा, नारद कहो तुम विभल पुरुष की नाई दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नारद ने कहा, प्रभु इस कलयुग ने अपने कल भाई मित्र अधर्म को भी जहां तहां पैर पसारा दिए। मैंने देखा कि जहां देखो मनुष्य हाय हाय कर रहे हैं, बस उदर पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जीभ का चटोरापन और पेट का भरना, बस यही दो उद्देश्य रह गए हैं। मनुष्य अपनी गरिमा से गिरता चला आया है। मनुष्य की गिरावट मुझसे नहीं देखी जाती। अग्नि का धर्म है उष्णता, अगर उष्णता नहीं रही तो अग्नि कहां रहेगी? पानी का धर्म है शीतलता, अगर शीतलता नहीं रही तो पानी कैसे? ऐसे ही मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, अगर मनुष्यता ही मिट गई तो फिर मनुष्य चला गया। महाराज, मनुष्य अपनी मनुष्यता से नीचे गिर रहा है, उदर पूर्ति वाला पशु बना जा रहा है। कहीं शांति और ज्ञान ध्यान की तरफ रुचि नहीं और स्थान नहीं। महाराज, मैं प्रयाग में घूमा, गंगा तट घूमा, सेतुबंध रामेश्वर गया, रंगनाथ गया, कई तीर्थों में घूमा। महाराज, वहां पाखंडियों ने कब्जा कर रखा है, धूर्त फैले हुए हैं। लोग संसार से उबकर तीर्थ में जाते हैं पुराण पढ़कर, लेकिन तीर्थों में भी धूर्त लोग बैठे। महाराज, बेचारे लोग शांति कहां पाए? सेतुबंध रामेश्वर आदि तीर्थों में घूमता घूमता मैं पुष्कर तीर्थ में आया। वहां से महाराज में यात्रा करते करते वृंदावन आया। मैंने आश्चर्य देखा, एक युवती अपने वृद्ध पुत्रों को गोद में लेकर रो रही है।
कोई पंखा हाँक रही है तो कोई पानी छिटक रही तो कोई सांत्वना दे रही है, लेकिन वो युवती अभिलाप में ग्रस्त है। उस युवती की मेरे पर नजर पड़ी और युवती ने कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठः तव दर्शन अवलोकात्। हे साधु थोड़ी देर ठहरो, तुम्हारे दर्शन से अवलोकन से मुझे शांति मिल रही है। महाराज कुतूहलवश उस भीड़ से घिरी हुई युवती के पास मैं जा खड़ा रहा। मैंने ताजुब देखा कि उस युवती के 2 बेटे हैं और वो बूढ़े हैं, सफेद बाल हैं और मूर्छित होकर पड़े हैं। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये वृद्ध कौन है? उस युवती ने कहा कि ये मेरे पुत्र हैं। महाराज वैसे तो मैं अव्यक्त रहती हूं, लेकिन कभी कभार साकार रूप दिख जाता है आप जैसे संतों के पुण्य बल से लोगों को। मैं महाराज भक्ति हूं। कर्नाटक में मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में सम्मानित हुई, महाराष्ट्र में फली फूली, गुर्जर देश में आई तो मेरे अंग भंग हो गए और कलयुग का प्रभाव पड़ा। महाराज यहां मैं तो थोड़ी ठीक हुई, युवती हुई, लेकिन ये मेरे 2 पुत्र जो ज्ञान वैराग है वे मूर्छित हो गए। महाराज होना तो ये चाहिए कि मां वृद्धा हो, बेटे जुआन, लेकिन इस घोर कलयुग ने कैसा उल्टा कर दिया कि बेटे बूढ़े हैं और मां युवती। महाराज मैं रो रही हूं। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों रहने दिया? भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? महाराज जी आप जो पूछ रहे हैं कि ये माइया कौन है, देवियां कौन है, कोई गंगा जी है तो कोई यमुना देवी है, कोई नर्मदा है तो कोई सरस्वती है, कोई प्रयागराज, ये सब तीर्थ है। कलयुग आने से वे लोग चले गए हैं, अपना बाहर का रूप उनका तीर्थों में पड़ा है। पर्व के दिन कभी कभार आते हैं, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ, भगवान हरि का हुक्म पालती हूँ। लेकिन महाराज मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। ढोंगी पाखंडियों ने तो मेरे अंग भंग कर दिए और महाराज पुत्र वृद्ध बूढ़े और मां जुआन और वो मूर्छित पड़े, मैं कहीं हिल नहीं सकती। यहां भक्ति देवी भगवान पर दोषारोपण नहीं कर रही है, राजा परीक्षित पर दोषारोपण नहीं कर रही है, मनुष्य के मन का सवाल संत के चरण में रख रही है कि कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने क्यों दिया। राजा ने देखा कि कलयुग है और तीर कमान उठाया और मैं तुझे मारूंगा, तू मत रह। फिर कलयुग ने आजी निजारी की कि सतयुग में 12 साल तप करने से, सत्यव्रत करने से, द्वापर में यज्ञ और हरि की उपासना करने से जो पुण्य होता है, कलयुग में 1 माला जपने से उतना पुण्य होता है। इसलिए परीक्षित ने उसको रहने दिया है। प्रश्न ऐसा करते हैं कि मानव जात को संदेह न रहे कि भगवान ने कलयुग क्यों बनाया। उत्तर यह है कि बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है तो कभी सियाने माँ बाप उसको जल्दी से उठाते नहीं, खुद उठो, खुद उठो तो तुम्हारे उठने की शक्ति का विकास होगा। ऐसे सतयुग द्वापर त्रेता तो ठीक है, लेकिन कलयुग गिराने वाला है और उस गिराने वाले युग में जो खुद उठता है उसको भगवान जल्दी गले लगाता है, इसलिए युग बनाया। अरे भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? बनाया भलाई के लिए बनाया, अच्छाई के लिए बनाया। भगवान ने दुख क्यों बनाया है? कि विकास के लिए। भगवान ने सुख क्यों बनाया? कि विकास के लिए। भगवान ने निंदक क्यों बनाया? कि विकास के लिए। भगवान ने प्रशंसक क्यों बनाया? कि विकास के लिए। जैसे ऊंचे शिव मंदिर की पौड़ियां चढ़कर जाना पड़ता है, ऐसे ही कई सुख दुखों की पौड़ियों को पैरों तले को चलकर रब के आनंद को, ज्ञान को पाने के लिए ये भगवान की व्यवस्था है। तू फरियाद मत कर, तू इनकार मत कर, जैसे वो चलाता है तू चलता जा और ऊपर उठता जा। महाराज मेरा हृदय प्रेम से, करुणा से भर गया। मैंने उस भक्ति देवी को वचन दिया कि बाले मैं तेरा दुख दूर करूंगा, तेरे पुत्रों को मैं सजाग करूंगा, और हे बाले मैं तुझे घर घर में स्थापना करूंगा।
घर घर में तो क्या, व्यक्ति के दिल दिल में, चाहे कलजुग का बाप हो, मैं तुझे घर घर गांव गांव और लोगों के दिल दिल में मैं तेरी स्थापना करूंगा। अगर नहीं किया तो मैं हरि का दास भी नहीं, मैं ये शपथ खाया है। महाराज मैंने उपाय किए, उसके पुत्रों को युवान बनाने का मैंने उपाय किया, उनकी मूर्छा दूर करने का। महाराज मैंने कई पाठ पुट किए, लेकिन वो मूर्छा उनकी टूटी नहीं। मैंने ध्वनि की, वैदिक मंत्रों की, थोड़ी सी मूर्छा उठी, फिर उसी मानो अनजाने में ब्रह्म सुख मिलता हो, निद्रा सुख और ब्रह्म सुख, लेटे रहे। महाराज में घबराया, मैंने सोचा कि मैंने वचन दिया है कि इनको सजा करूंगा और मेरे सारे उपाय व्यर्थ चले जा रहे हैं। महाराज में विवल हुआ। आकाशवाणी हुई, नारद तुम उद्योग करो, तुम्हारा शुभ संकल्प फलेगा। लेकिन आकाशवाणी ने स्पष्ट नहीं बताया कि मैं उद्योग क्या करूं। महाराज मैं उठा, आश्रम आश्रम, नगर नगर, डगर डगर घूमता भटकता हुआ यहां पहुंचा हूं। किसी साधु संत तपस्वी से पूछता हूं कि भाई कलयुग के प्रभाव से कैसे बचा जाए, ज्ञान और वैराग्य को युवान कैसे बनाया जाए और भक्ति के दुख दूर कैसे हो। वो लोग बोलते देव ऋषि तुम नहीं जानते तो हम कैसे बताए, हम कैसे बताए, हमको नहीं आई। कुछ लोग तो ऐसे बोले और कुछ बोल मौन रख लेते कि बाबा जी ने मौन धारण कर लिया। कुछ लोग पलायन हो जाते हैं कुटिया छोड़ करके, नारद के आगे क्या मुंह दिखाएंगे। महाराज अब मैं वचन दे बैठा हूं और मेरा शुभ वचन है वो नहीं फल रहा है, इसलिए मैं विभल पुरुष की नाई इधर उधर घूमता जा रहा हूं। मेरा विचार है बद्री का आश्रम में बद्रीनाथ जाऊं, वहां तपस्या करूं और भक्ति के दुख दूर करने का उपाय खोजूं, ज्ञान और वैराग्य को सजाग करूं। इस भागवत की कथा से ये बात आप ध्यान से समझ लेना कि अगर भक्ति करनी है तो उसका ज्ञान और वैराग्य सजाग होना चाहिए। तुम जिसकी भक्ति करते हो उस परमेश्वर तत्व का ज्ञान होना चाहिए, और तुम जो भक्ति करने वाले हो तुम्हें अपना भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और जिस मोह माया से और विकारों से तुम बचना चाहते हो उस संसार से तुम्हें वैराग्य भी होना चाहिए। वही की वही खाया, वही का वही भोगा, वही का वही, फिर उसमें आसक्ति क्यों? ऐसा बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा पालूं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन वो भी सारा छोड़ के मरने के तरफ है तो तुम कब तक अमर बनोगे ऐसे बनकर? इस प्रकार का वैराग्य होना चाहिए। अर्थात भक्ति करनी है और भक्ति को रुदन से बचाना है तो ज्ञान और वैराग्य को सजा करना होगा। ये इस कथा से हमें सीधा उपदेश मिलता है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद, भक्ति का दुख दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए एक सुंदर उपाय है, वो है भगवत कथा। भागवत तो तुमने ब्रह्मा जी से सुना था, चतुर्श्लोकी भागवत। तुम्हारे कहने से नारद जी ने उसका विस्तार भी किया, लेकिन भागवत की विधि, सुनने की विधि, सप्ताश्रवण की विधि से अगर भागवत सुनाया जाए, ज्ञान और वैराग्य सजाग होंगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा मिटाने के लिए भगवत कथा का आयोजन किया है। अर्थात ज्ञान और वैराग्य को सजाग करना है तभी भी भगवत कथा है, और पापों को निवृत्त करना है तो भगवत कथा है, शांति पाना है तो भगवत कथा है, और मृत्यु के पहले मृत्यु के सिर पर पैर रखकर जहां मृत्यु की पहुंच नहीं है उस आत्मा को पाना है तो भगवत कथा है। यज्ञ की पूर्ति में भी भगवत कथा है, और भगवान ने प्रीति लगाने के लिए भी भगवत कथा और भगवान नाम है। भगवान की कथा को सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, भगवान का नाम सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, कभी नृत्य करो, कभी ताल से गाओ, कभी प्रार्थना से गाओ, कभी अपनत्व भाव से गाओ,